Hi, divine souls. Hope you all are doing fine. आप सब लोग अपना इनर वर्क करते होंगे और ये आज का वीडियो जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और मुझे लगा ये अर्जेंट भी है, जो मुझे सुबह उठते ही मुझे लगा कि इसे कन्वे करनी है सब लोगों को, क्योंकि दिस इज़ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट और मेरा ड्रीम चैनल भी है। देखते हैं, मैं एलैबोरेट करती हूँ, आप लोग डिकोड कीजिए या जितना हो सके मैं डिकोड करती हूँ। पहले तो कल जब मैं सोने से पहले मुझे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है। जब मुझे लगता है कुछ होने से पहले मुझे लग जाता है कि कुछ तो बुरा है या अच्छा है, तो मेरा इंट्यूशन ये कह देता है कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है। और कल मुझे डर भी लग रहा था कि या तो मेरा कैट जो है उसको कुछ कोई ना कोई अटैक करेगा, क्योंकि पता नहीं, पहले मेरे पास 2 कैट्स थे, उसमें से एक कैट को दूसरा कैट जो है, मेल कैट जो है, उसने अटैक किया। और उसके बाद मुझे मेरा दूसरा कैट जो है अभी नहीं है, वो मिसिंग है। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि कहाँ मिसिंग होगा, शायद किसी ने शायद ये मेल कैट ने कुछ किया होगा। ये हुआ था लास्ट वीक और इसी ट्रॉमा में थी मैं कि उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और दूसरा जो कैट है वो हमेशा मेरे सेफ गार्ड करता है, मेरे साथ ही रहता है। और मैंने ये भी सोचा था कि शायद इसको भी कोई ना कोई अटैक करेगा, या तो वही कैट आके अटैक करेगा, ये मुझे बहुत लग रहा था। तो इसीलिए मैं मेरे कैट को प्रोटेक्ट किया पूरा। मेरा बेडरूम का पूरा विंडोज़ बंद किया, उसको अंदर ही रखा था मैंने। पर उसने क्या किया कि अचानक वो ऐसे नहीं करती है, पता नहीं ऐसे हुआ कि एकदम उसने जंप किया ऑल्टर में, जहाँ पे हम लोग कहते हैं ना कि गॉड का आइडल्स। मैं स्पेशली वी डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप। ठीक है। तो ये आइडल जो था मदर मेरी का आइडल, मेरा गिफ्ट में आया था, तो ये बहुत दिनों से मेरे पास था। तो मैं सिर्फ ये आइडल को रखती हूँ अपने घर पे। और मैंने देखा कि कैट उसको पुश किया, इतने ज़ोर से पुश किया कि वो आइडल नीचे गिर के टूट गया। और मुझे बहुत बुरा लगा और रोना भी आया। और मैं सोच रही थी कि ये क्या हुआ, क्योंकि आइडल जो गॉड का जो आइडल टूटता है, मैं मानती हूँ कि कुछ बुरा तो बहुत ही बुरा होने वाला है। मैं पहले तो बिलीव नहीं करती थी, पर आजकल करती हूँ। और मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं थोड़ा अटैच्ड हूँ उस आइडल से। तो ये हुआ और उसके बाद ऐसे हुआ कि मिडल ऑफ द नाइट जब मैं देखती हूँ कि ये जो मेल कैट जो है अंदर आया, जब पता नहीं कहाँ से आया, विंडो पूरा बंद था, पर एक तो उसने वो जो कर्टन था उसको पुश करके अंदर आई। अंदर आने के बाद मेरी कैट के पीछे लगा कि उसको अटैक करने के लिए, पर मैं कैसे भी उसे बाहर निकाला। और उसके बाद मैंने पूरा विंडो बहुत टाइट से लैच किया और अपने आप को प्रोटेक्ट किया और मेरी कैट को भी प्रोटेक्ट करने लगी। मुझे ये तो लगा कि कुछ बुरा होने वाला था, बहुत ही बुरा होने वाला था कल रात को, पर कैट ने इंडिकेट किया ये आइडल को ब्रेक करते हुए कि जो बहुत बुरा होने वाला था इसमें से ढल गया, मतलब ठीक हो गया। ये लगा मुझे। और कल रात को बहुत ही डरी हुई थी मैं। और जब मैं 4 बजे उठी तो उसके बाद प्रोटेक्शन लिया और प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट किया था। पर उसके बाद मैंने
इसका मीनिंग वगैरह ढूंढ रही थी गूगल में कि आइडल ब्रेक होने से क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। तो उसके बाद मुझे ये पता चला कि देयर वाज समथिंग बैड गोइंग टू हैपन एंड दिस वाज डाइवर्टेड एज दिस वे, मतलब ऐसे डाइवर्ट हुआ। तो ये एक हुआ। और मैं यहाँ पे ये डिकोड करती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे कलेक्टिव में, मैं यही कहना चाहूँगी सबको कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, या हमारे साथ इविल अटैक हो सकता है, डीमन अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आज नहीं तो कल तक हो सकता है, शायद किसी के साथ हो भी रहा होगा। सो दैट इज़ वन डिकोडिंग। तो दूसरा ये हुआ कि उसके बाद मैं सुबह उठती हूँ, तो उठने के बाद मैं बाहर देखती हूँ। तो टेरेस से मैंने नीचे देखा तो बहुत ही बुरा सीन मैंने देखा कि रोड में एक बहुत बड़ा घूस यानी कि रैट मरा हुआ था। तो उसे देख के मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उसका डिकोड बाद में करती हूँ, कहती हूँ कि क्या हुआ, क्योंकि इसी बीच मेरे 4 बजे के बाद मेडिटेशन के बाद मैं 1 घंटा मैं सोती हूँ। तो इसी टाइम पे मुझे ड्रीम आया कि बहुत कुछ देखती हूँ ड्रीम में कि मैं एक बिल्डिंग चढ़ना चाहती थी कि कुछ ख़रीदना है। वो बिल्डिंग मैं देखती हूँ कि ओल्ड बिल्डिंग है, पर उसको है ना कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं। मैं उसी बिल्डिंग में चढ़ना चाहती थी, पर मैंने देखा कि नज़दीक एक बहुत बड़ा पॉन्ड है। जो पॉन्ड दूर था, पर मैं अपने आप को बहुत ही सेफ से मैं उस बिल्डिंग में जाना चाहती थी, पर वो जो अचानक पानी मेरे पैर तक आता है। मैं बिल्डिंग चढ़ना चाहती थी कि मैंने देखा कि मेरे पैर के नीचे पानी आ रहा है, और उस पानी को मैं अवॉइड करते हुए मैं बिल्डिंग में चढ़ना चाहती थी। पर धीरे धीरे मैं पानी बहुत हो रहा था, उसी पानी में मैं ड्राउनिंग हो रही हूँ, और पानी से मैं डर रही हूँ। और अचानक मैं देखती हूँ कि ये बहुत बड़ा पॉन्ड है, पॉन्ड में मैं ड्राउन हो रही हूँ, और लोगों से मैं पुकारते जा रही हूँ कि मुझे बचाओ बचाओ, कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद मैं देखती हूँ कि पानी एकदम शांत हो जाता है, काम स्टेट। मतलब मैं देखती हूँ अपने आप को उस पानी में फ़्लोट करते हुए, और इतना अच्छा लग रहा है मुझे फ़्लोट करते। पहले तो मैं डर रही थी पानी से, उसके बाद मैं फ़्लोटिंग कर रही हूँ उस पानी में, और फ़्लोटिंग करते करते मैं देख रही हूँ कि दूर दूर तक बहुत बड़ा पानी, जो इट्स अ सी, यानी कि मैं देखती हूँ कि ये पॉन्ड था, पॉन्ड कन्वर्ट होके सी दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक, बहुत दूर तक पानी है, सिर्फ पानी है, क्लीन एंड काम। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे उस पानी में फ़्लोट करते हुए, और उसके बाद मैं एंजॉय कर रही हूँ उसमें स्विम करते हुए। ठीक है, ये और बहुत ही प्योर पानी था, उसमें इतना अच्छा लग रहा था फ़्लोटिंग करते हुए और स्विमिंग करते हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो ये सिनेरियो था वहाँ पे। उसके बाद में उस पानी से मैं निकल के आती हूँ उसी बिल्डिंग में, और मैं ऊपर चढ़ रही हूँ। वो बिल्डिंग जो रेनोवेट हो रहा है, ओल्ड बिल्डिंग है, और मैं वहाँ पे देखती हूँ कि बहुत सारे लड़के, जैसे कि मैस्कुलिन्स, जो कंस्ट्रक्शन में हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं और आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और बहुत सारे मैस्कुलिन्स हैं वहाँ पे, और यंग लड़के। तो ये अपने काम कर रहे हैं। उसमें से एक लड़का कहता है कि ऊपर चढ़ रहा है वो, मैं वो स्टेयरकेस से चढ़ते हुए जा रही हूँ। ये पुराना बिल्डिंग है, बहुत ही पुराना, पर रेनोवेट हो रहा है। सो मैं चढ़ रही हूँ, तो अचानक ही पीछे से मुझे आवाज़ आता है कि एक लड़का कह रहा है कि ए फैटी मूव, मतलब वो बॉडी शेमिंग कर रहा है मुझे। और मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैंने सोचा मैं तो फैट नहीं हूँ, पर यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं अपने आप को देखती हूँ ऊपर से नीचे तक कि अचानक मैं कैसे फ़ैट हो गई।
मेरा बॉडी पूरा नॉर्मल है, पर मेरा पेट बड़ा है। जैसे कहते हैं ना कि उसको मैं छू के भी देखती हूँ कि मेरा पेट छू के देख रही हूँ, एकदम ब्लो हो रहे हैं, ब्लोन अप हो रहा है। और उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि ये ऐसे कैसे हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। और इस प्रेगनेंसी में मैं चढ़ते हुए जा रही हूँ, कहाँ, स्टेयरकेस में। और अपने आप को पाती हूँ एकदम ऊपर, जो बिल्डिंग का जो लास्ट स्टेयरकेस, लास्ट स्टेयर जो होता है, वहाँ पे अपने आप को पाती हूँ। तो एकदम ऊपर जाती हूँ, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ से नीचे देखती हूँ कि कोई बिल्डिंग वहाँ से, यानी कि कोई स्टेयरकेस नहीं जा रहा है जहाँ मैं वहाँ तक पहुँच गई हूँ। और वहाँ से मैं नीचे आना चाहती थी कि हेल्प भी मांग रही हूँ लोगों से कि मुझे नीचे उतरना है, यहाँ से स्टेयरकेस कहाँ है। तो मैं देखती हूँ कि उसी बिल्डिंग में 3-4 लड़कियाँ जो हैं विंडो से अपना सर निकाल के बोलती हैं कि स्टेयरकेस उस तरफ था, पर अभी वो ब्लॉक है, आप नीचे नहीं आ सकती हैं। और ये लड़कियाँ हैं। तो मैं डिकोड करती हूँ, जो भी मैं ऊपर जा रही थी वो बहुत सारे कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। और उसके बाद मैं नीचे उतरना चाह रही हूँ, पर वहाँ पे डिवाइन फेमिनाइज जो कलेक्टिव में हैं और नीचे हैं, वो बहुत सारे नीचे के डायमेंशन में हैं, और मैं एकदम ऊपर डायमेंशन में चढ़ गई। तो मेरा ये इंडिकेशन है, मेरा ये डिकोडिंग है। बहुत सारे कलेक्टिव में हम में से डायमेंशन, यानी कि वी आर अपग्रेडिंग टू अपर डायमेंशन। और मुझे ये भी लगता है कि मैं एकदम दी हाईएस्ट डायमेंशन में हूँ, और वहाँ से नीचे उतरना चाहती थी कि पर वहाँ पे जगह नहीं है। लोग ये बोलते हैं कि वहाँ स्टेयरकेस नहीं है, था पहले, वो ब्लॉक है। तो ये था। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं वो जो बिलो द डिमेंशन हैं, उनको भी अपने आप पे काम करना है। और बहुत सारे यानी डिवाइन फेमिनिन ऑलरेडी हाईएस्ट डायमेंशन में भी आ गई हैं, ठीक है। और क्लीन वाटर एंड फ्लोटिंग, वो जो स्विमिंग, सब कुछ ये इंडिकेट करता है कि हम लोगों का चक्रास क्लेंज हो रहे हैं। ज़्यादातर सब चक्रास आप अपने आप को देखते होंगे कि बहुत सारे रूट चक्रा के जो भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपको लगता होगा आपका फीट स्वेलिंग, नी पेन, जॉइंट पेन, और उसके बाद जो होता है आपके प्राइवेट पार्ट में इचिंग एंड स्किन फंगस इन्फेक्शन आते होंगे। और उसके अलावा आप लोगों को ये भी हो रहा होगा कि सब चक्रास में वाइब्रेशन होता होगा। मेरा तो क्राउन चक्रा में भी बहुत वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब सब चक्रास क्लेंस हो रहे हैं सारे के सारे। सो यही इंडिकेशन था, क्लीन ऑफ वाटर, मतलब हम लोग, बहुत सारे लोग क्लेंस हो रहा है, सारे चक्रास क्लेंस हो रहे हैं। और फीट स्वेलिंग भी देखा मैंने, और बॉडी ब्लोटिंग हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये है, अपने आप को मैं प्रेग्नेंट देखती हूँ, ठीक है। और मैंने प्रेग्नेंट देखा, और मैं सुबह देखती हूँ कि मरा हुआ एक रैट। तो बहुत सारे कलेक्टिव में न्यू बर्थ और डेथ भी देख रहे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ न्यू बर्थ एंड आपका जो योर सेल्फ जो है, हायर सेल्फ जो है, तो यही कहते हैं कि हमारा जो डेथ होके वी आर इनटू अ न्यू बर्थ नाउ। तो ये मेरा ड्रीम चैनलिंग था, और रियल इंसिडेंट जो हुआ था उसमें लगा कि हम लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ कुछ बुरा होने वाला है, जहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। क्लेंजिंग, यानी कि पूरा चक्रास हम लोगों का क्लेंजिंग हो रहा, न्यू एंड डेथ एंड न्यू बर्थ का स्टेट में है हम लोग। और उसके अलावा
सबके साथ। बहुत सारे लोग हायर डायमेंशन में जा रहे हैं और जो लोग नीचे के डायमेंशन में हैं उनको बहुत सारे काम करना है। प्लीज़ कीप डूइंग इन अ वर्क एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों को जैसे कि बॉडी ब्लोटिंग हो रही है, मैं आयुर्वेदा में 2 चूरन देना चाहूँगी जहाँ पे आप डिटॉक्स कर सकती हैं। वाटर एक्यूमुलेशन जब बॉडी में बहुत होता है तो बॉडी ब्लोट भी हो सकती है। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि मैं उसमें 2 नाम लिखूँगी। आप उसका मेथड भी अपडेट करूँगी। आप लोग इसे फॉलो कीजिए, आप अपने आप को डिटॉक्स करके रखिए अपना बॉडी पूरा। वैसे भी हमारा चक्रास डिटॉक्स हो रहे हैं, ऐसे ही बॉडी भी डिटॉक्स करके रखिए और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ चेक कीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इतना ही मुझे अपडेट करना था। ये ड्रीम था कम्प्लीटली इनटू ड्रीम चैनलिंग। फाइन। तो अगर ये यूज़फुल रहा आप लोगों को तो मुझे एक थम्स अप दीजिए ताकि मुझे मोटिवेट कर सकती हैं। और उसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मेरे वीडियोस आएंगे आपको नोटिफिकेशन आएंगे, और हो सके तो शेयर भी कर सकते हैं आप। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड यू ऑल टेक केयर एंड लव एंड ब्लेसिंग्स। बाय बाय।